जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 73वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमा रमणम समनम। जय श्री राम। 73वां सर्ग हिंदी में। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले। हाय, तूने मुझे मार डाला, मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ, मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है। तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, दहकते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मोहब्बत से इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुसह दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। बता, तूने मेरे धर्मवत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला और वे भी क्यों वन को चले गए? कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ केकई को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गईं। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा है, गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है, वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा बर्ताव करती हैं। पापनी उनके महात्मा पुत्र को चीर और बलकल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है? श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते, वे सूरवीर पवित्र आत्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देने में तू कौन सा लाभ देख रही है? तू लोभहीन है, मैं समझता हूँ, इसीलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। तभी तूने राज्य के लिए महान अनर्थ कर डाला है। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ? मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे, ठीक उसी तरह जैसे मेरू पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है। यह राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ? जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज्य का महान भार मेरे लिए असहाय है। अथवा नाना प्रकार के उपायों तथा बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो भी केवल अपने बेटे के लिए राज चाहने वाली तुझ केकई की मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापनी मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है, वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न हो गई? इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्य अभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। क्रूर स्वभाव वाली केकई मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती है। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है सदा उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के कुल में इसी का विशेष आदर है, जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्र विषयक अभियान आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया। महाभागे, तेरा जन्म भी तो महाराज केकई के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गया? अरे, तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूँगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है।
यह ले मैं अभी तेरा प्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को, जो 100 जनों के प्रिय हैं, लौटा लाऊंगा। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से कैकई को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 74वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश से भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे, धृष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदया कैकई, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मेरे मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। कैकई, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे ना मिले। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोगों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचारणी पतिघातनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौशल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माता हैं, वे सब तुझे कुल कलंकनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है, तू उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेज दिया और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने 2 भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। पाप पूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी कैकई, धर्मपरायणा माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी। क्रूर हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता की तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है? पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी। उसके नेत्रों में आंसू उमड़ आए। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी हैं और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही हैं। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न उठे और हाथ जोड़कर बोले, सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है? बताओ किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है? बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवेश्वर पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूँ। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं, सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसीलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। जिनके सहस्त्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना, जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभीष्ट दान रूप ऐश्वर्य का शक्ति से संपन्न
सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षक कामना से कार में प्रवृत्त होने वाली हैं, और जिनके सहस्त्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने 2 पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र है, वे माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी। इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से बिछो करा दिया है, इसीलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुखी पाएगी। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और यह सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा तथा निसंदेह मैं वही कर्म करूंगा जो मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। महाबली बाहु कौशल नरेश, श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनिजन सेवित वन में प्रवेश करूंगा। पापपूर्ण संकल्प करने वाली पापनी पूर्वासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ हो मुझे देखें और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा या स्वयं दंड कारण में चली जा अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत होऊंगा। यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्ति होने पर नीचे गिराए गए सचिपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।